वो वक्त इमेजिन करिए जब आप बैंक जाते थे, लोन लेते थे और बैंक वालों को पता भी नहीं होता था कि आप हैं कौन। ऑल्सो उनके पास आपकी इनकम, एग्जिस्टिंग लोन्स या फिर रीपेमेंट हिस्ट्री की कोई भी जानकारी नहीं होती थी। और अगर उनको ये सारी जानकारी चाहिए भी होती थी तो इसके लिए उन्हें कई सारे इंटरव्यूज करने पड़ते थे। लेकिन उससे भी रिस्क होता था गलत जानकारी का। यार ये जो प्रोसेस होता था बहुत ज्यादा थका देने वाला होता था, आप भी मानते होंगे ये। लकीली देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस, द क्रेडिट रिपोर्ट। द क्रेडिट ब्यूरोज इशूज दिस रिपोर्ट टू असिस्ट द लेंडर। इसमें 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर होता है, 300 से लेकर 900 तक। दीज स्कोर्स आर मोर देन जस्ट नंबर्स। ये दर्शाते हैं कि आपके ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर कोई आपके क्रेडिट स्कोर सही तरीके से कैलकुलेट ही ना करे और इसे टाइम पर अपडेट ना करें? इससे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो सकती हैं। अब वो कौन सी समस्याएं हैं और इस विषय को लेकर नए अपडेट क्या हैं, आरबीआई के अपडेट क्या हैं, आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अविराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइजिंग भारत। चलो सबसे पहले बेसिक से इसकी शुरुआत करते हैं। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है और ये आपके बोरोवर ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर होता है। ये लेंडर्स को ये समझने में मदद करता है कि आप बोरोड मनी वापस करेंगे भी या नहीं करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि ट्रांस यूनियन, सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स, ERISIL और IICRA, ये एजेंसीज क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करती हैं। ये लेंडर्स के द्वारा रिपोर्ट की गए फाइनेंशियल हिस्ट्री, इनकम, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लोन्स और टाइमली रीपेमेंट जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा डाउट है तो आप राइजिंग भारत के इंस्टा और लिंक्डइन पेज पे डायरेक्टली कनेक्ट होकर के वहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो बात करते हैं कितने भारतीयों के पास क्रेडिट एक्सेस है। S&P ग्लोबल के मुताबिक भारत अभी भी एक क्रेडिट स्टार्व्ड इकोनॉमी है। 2021 के डेटा के हिसाब से सिर्फ 12% पॉपुलेशन जो कि 15 साल से ऊपर है उन्होंने लोन लिया है और 35 से 45 वाले एज ग्रुप में सिर्फ 32% बोरोवर्स के पास क्रेडिट अकाउंट्स हैं। जून 2023 तक इंडिया का हाउस होल्ड डेट टू GDP रेशियो सिर्फ 40.3% है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है वैसे क्रेडिट अकाउंट्स और क्रेडिट ब्यूरोज के रोल भी बढ़ेंगे। लेकिन बॉस सिर्फ क्रेडिट लेना ही काफी नहीं है, आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि इसका इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव भी हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट स्कोर। देखिए, क्रेडिट स्कोर के कई फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है इसका स्कोर, जैसे आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ, लोन टाइप, क्रेडिट इंक्वायरीज। अब अलग अलग क्रेडिट एजेंसीज के अपने अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, पर इनमें रीपेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ओके, आई गेस आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीपेमेंट हिस्ट्री की। टाइमली रीपेमेंट सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। ये आपके क्रेडिट कार्ड्स और लोन रीपेमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड इवेल्युएट करता है। अगर आपने टाइमली पेमेंट्स की हैं तो स्कोर इंप्रूव होता है। अब अगर हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये आपके टोटल क्रेडिट लिमिट के मुकाबले कितना क्रेडिट यूज किया है ये दिखाता है। हायर यूसेज का मतलब आप एक क्रेडिट हंग्री बोरोवर हैं, जो स्कोर को गिराता है। आइडियली आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30 से 40% ही यूज करना चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपकी अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो सिर्फ आप 30,000 तक का उसे यूज करिए। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, ये मतलब जितना पुराना आपका क्रेडिट अकाउंट होगा, लेंडर्स को आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में उतना ही अच्छा और रिलायबल डेटा मिलेगा। और आपका जो क्रेडिट का टाइप भी मैटर करता है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का बैलेंस होना चाहिए, जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। ये दिखाता है कि आप अलग अलग क्रेडिट प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। क्रेडिट इंक्वायरीज की अगर बात करें तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेंडर हार्ड इंक्वायरीज करते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट कर सकती है। मल्टीपल इंक्वायरीज एक शॉर्ट पीरियड में करना, इससे स्कोर गिरता है बेसिकली। सॉफ्ट इंक्वायरीज जो आप या फिर कंपनी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए करती हैं, ये आपका स्कोर इंपैक्ट नहीं करता। लेकिन हार्ड इंक्वायरीज जो लेंडर्स लोन के एप्लीकेशन पर करते हैं, इससे डर रहता है, यानी कि ये हार्ड इंक्वायरीज आपका स्कोर गिराती ही गिराती है।
हैं। अब अगर हम स्कोर के बारे में बात इतनी ज़्यादा कर ही रहे हैं तो आई थिंक कि अभी हमारा ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक गुड क्रेडिट स्कोर कितना होता है। 750 प्लस ये एक्सेप्शनल की कैटेगरी में आता है, 700 से 749 गुड होता है, 650 से 699 फेयर, 650 से अगर कम है तो वो पुअर होता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर इस नंबर्स के बीच में यहाँ पर झूल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर एक्सेप्शनल वाली कैटेगरी में या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब वाली में। अब आते हैं सबसे सीरियस और इम्पॉर्टेंट बात पर कि आरबीआई ने ये रूल क्यों बनाया है। पिछले साल होता यूँ है कि आरबीआई ने क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट किया था क्योंकि कंज्यूमर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनका क्रेडिट स्कोर टाइमली अपडेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ केसेस में गलत लोन्स और ड्यूज उनके क्रेडिट रिपोर्ट्स में भी शो हो रहे थे। तो वहाँ पर आरबीआई ने देखा कि क्रेडिट ब्यूरोस एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा मेंटेन नहीं कर रहे थे और पेनल्टीज भी लगाई, जैसे कि CRIF, हाई मार्क, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन, सिबिल और एक्सपीरियन पर। अब नए रूल की बात करें तो उसके तहत अगर 30 दिन में कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो 100 रुपीज़ पर डे कंज्यूमर को कंपनसेशन भी मिलेगा। लेंडर्स और ब्यूरोज को रिजेक्ट करने के रीजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब ये आरबीआई के इस इनिशिएटिव का जो फ़ायदा है वो आपको कैसे होगा, इसके लिए आपको टाइमली अपडेट्स से आपको अपने क्रेडिट हेल्थ की रियल टाइम पिक्चर मिल जाएगी और लोन क्लोज करने के बाद जल्दी अपडेट्स होने से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी दिखाई देगी और साथ ही आपकी कंप्लेंट्स जल्दी रिजॉल्व होंगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेंडर्स शॉर्ट टर्म डेटा का यूज़ करके रिस्क असेसमेंट भी कर पाएंगे। लेंडर्स शॉर्ट टर्म डेटा का यूज़ करके रिस्क असेसमेंट को बेटर कर पाएंगे। तो फाइनली अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। ये आपके ट्रस्ट और डिसिप्लिन को दिखाता है। आरबीआई के नए चेंजेस आपके लिए और लेंडर्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो बॉस फिर अब से अपने क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना शुरू कीजिए और अगर अभी भी इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिए। लिंक्डइन और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।